एशिया की अगुवाई करने वाले द बॉस भारत की G20 में नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर ऐतिहासिक सफलता की बात हो या फिर यूएनएससी सदस्यता पर भारत को अमेरिकी समर्थन की, हर तरफ जोरदार सफलता मिली है। ग्लोबल साउथ में भारत की दमदार अगुवाई के साथ ही अफ्रीकन यूनियन का सपना भी प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से सफल हुआ और दुनिया की महाशक्तियों के बीच भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया। तो भारत में G20 समिट का भव्य आयोजन हुआ। यूएनएससी सदस्यता पर अमेरिका ने भारत का एक बार फिर समर्थन किया। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर ऐतिहासिक सफलता मिली। ग्लोबल साउथ में भारत की अगुवाई, अफ्रीकन यूनियन का सपना पूरा हुआ। बिल्कुल मोदी का मेगा प्लान, G20 में ऐतिहासिक ऐलान। शी जिनपिंग पर भारी मोदी बाइडेन सलमान की यारी। टूटेगा चीन का मकर जाल, IMEEC से दुनिया खुशहाल। IMEEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, कहते हैं 100 सोनार की एक लोहार की। पीएम मोदी का ये एक ही प्रहार शी जिनपिंग के सपनों को चकनाचूर करने के लिए काफी है। वो सपना जिसके बूते चीन पूरे एशिया पर राज करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नई दिल्ली में चल रही G20 की बैठक में बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां चीन ने एशिया के देशों को अपने मकड़जाल में फंसाने की ऐसी चाल चली कि उसमें कई देश उलझकर रह गए, वहीं वसुधैव कुटुंबकम की भावना लिए भारत ने महाशक्तियों के सामने ऐसा प्लान रखा कि चीन चारों खाने चित हो गया। आने वाले समय में यह भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। अब आपको वो भावी कॉरिडोर के बारे में बताते हैं जो एशिया की रफ्तार को नया आयाम देगा। भारत से शुरू होकर ये कॉरिडोर UAE, सऊदी अरब, इटली, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ होते हुए अमेरिका तक जाएगा। इसमें रेल और शिपिंग रूट के जरिए एक ऐसा रास्ता तैयार किया जाएगा जिससे भारत से अमेरिका तक सभी देश एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। भारत समेत 8 देशों ने इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक रूट स्थापित करना है। बताया गया कि इस योजना में रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी। इसमें से एक प्रस्तावित परियोजना UAE, सऊदी अरब सहित पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40% तक की तेजी आएगी। इसके साथ ही भारतीय बंदरगाहों को मिडिल ईस्ट और यूरोप तक शिपिंग लेन के जरिए भी जोड़ा जाएगा। ये योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी। इसलिए दावा किया जा रहा है कि भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप आर्थिक गलियारे के ऐलान के बाद शी जिनपिंग के होश उड़ गए। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments. इसके साथ ही इस ऐतिहासिक कॉरिडोर में शामिल करने के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आभार जताया। يسعدني اليوم نجتمع بهذا البلد الصديق لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك تتويجا لما عملنا عليه سويا خلال الأشهر الماضية.
لبلورة الأسس التي بنيت عليه هذه المذكرة، بما يحقق مصالح مشتركة لدولنا من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجابا على شركائنا في الدول الأخرى। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा को G20 समिट के बीच सबसे ऐतिहासिक लम्हा माना जा रहा है, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में भारत सीधे यूरोप और अमेरिका तक तो पहुंचेगा ही। इसके अलावा इसकी अगली कड़ी में जॉर्डन और इजराइल सहित पूरा मध्य पूर्व हो सकता है, जिसे रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं से जोड़ा जा सकता है। जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर से चीन चिढ़ रहा है, उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कहां से होकर ये कॉरिडोर गुजरेगा और इसका क्या फायदा होगा, इस सब को भी विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले इस कॉरिडोर का रूट क्या है वो देखिए। भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी होते हुए अमेरिका तक ये कॉरिडोर जाएगा। अब बात करते हैं इस कॉरिडोर से क्या फायदे होंगे, तो वो भी समझिए। इस कॉरिडोर से एशिया मिडिल ईस्ट के बीच कारोबार बढ़ेगा, तो ये वो फायदे हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने G20 के समापन पर एक ट्वीट किया है उन्होंने, और ट्वीट कर लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 समिट अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर भाव की सिद्धि में ये समिट मील का पत्थर साबित होगी G20 इंडिया। ये ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और उन्होंने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहा कि आपके नेतृत्व में ये समिट सफल हुआ। बिल्कुल, और साथ ही उन्होंने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास मंत्र मानवता के लिए एक उज्जवल मार्गदर्शिका बन गया है। भारत के विशेष प्रयासों से अफ्रीकी संघ को प्राप्त G20 की स्थायी सदस्यता इसी सर्वसमावेशी भावना का सुफल है। साथ ही उन्होंने लिखा, भारत की अध्यक्षता में न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को G20 के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति के साथ अपनाया जाना ऐतिहासिक है। समृद्ध भविष्य के लिए ये सहयोग की भावना के साथ किए गए इन प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार जताया। भोजन, जल, शिक्षा, चिकित्सा, आतंकवाद, अस्थिर अर्थव्यवस्था, अशांति, अविश्वास जैसी अनेक समस्याओं का स्थायी समाधान भी इसी मंत्र में अंतर्निहित है। विश्व कल्याण के लिए सभी राष्ट्रों को वसुधैव कुटुंबकम दर्शन को आत्मसात कर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना ही होगा। तो इस तरह से ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। एक दो नहीं बल्कि कई ट्वीट उन्होंने किए हैं और G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई दी है।